हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लेंस से बनने वाले इमेज के रे डायग्राम और रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए रूल्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स देख लें। पहला रूल है कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो लेंस पे तो कन्वेक्स लेंस के केस में रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस पे मीट करेंगी, लेकिन कनकेव के केस में ऐसा फील होगा कि ये फोकस से आ रही हैं। ठीक। दूसरा, अगर लाइट रेज फोकस से होते हुए इंसिडेंट करे लेंस पे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वेक्स लेंस के केस में ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन कनकेव लेंस के केस में ऐसा फील होगा कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आ रही थी। ठीक है। और तीसरा कि अगर लाइट रे इंसिडेंट है ऑप्टिकल सेंटर पे लेंस के तो ये अपने ही पाथ को फॉलो करते हुए लेंस को पेनिट्रेट करके निकल जाएगी। ठीक है, पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन्हीं के बेसिस पे हम रे डायग्राम्स को स्टडी करते हैं, रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला रे डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उस केस में हम पहला वाला रूल लगाते हैं। ठीक है, लेंस है हमारा कन्वेक्स, तो हम क्या करेंगे, दो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ड्रॉ कर लेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग इस तरह की लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है, तो फोकस से पास हो गई। तो जहां पे ये दोनों लाइट रिफ्रैक्शन के बाद आपस में इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो चूंकि फोकस पे की इंटरसेक्ट, इसलिए इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज मेंशन किया हुआ है। इसी डायग्राम को हम इस तरह से ना बना के एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि एक लाइट रे हम ले ले जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, दूसरा लाइट रे जो फोकस से पास करे, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तब भी इस केस में ये कहां इंटरसेक्ट हुई, ठीक फोकस पे ही, मतलब फोकस के ही नीचे, है ना। तो यहां ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं है कि सभी लाइट रे फोकस पे ही कट करती हैं, वो फोकस के ऊपर या फोकस के ठीक नीचे भी कट कर सकती हैं। तो इस रीजन को जो है, इस प्लेन को हम जो है वो फोकल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इमेज जो है फोकस पे नहीं बनता हमेशा, वो इस फोकल प्लेन में बनता है। ठीक है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट कुछ आगे खिसक जाए, मतलब इन्फिनिटी और 2f के बीच में आ जाए, ठीक, तो दो रे लीजिए। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकल जाएगा, फोकस से निकल गया। ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला जो कि अनडेविएटेड निकल जाएगा, तो ये कहां इंटरसेक्ट हुआ, फोकस और 2f के बीच में हुआ। ठीक है, तो इमेज ये बन गई। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज कहलाएगा। ठीक है, इमेज का नेचर मेंशन है यहां पे। तीसरे की बात करें, ऑब्जेक्ट अब और आगे खिसक जाए, पहले इन्फिनिटी और 2f के बीच था, अब ये खिसक के और 2f पे आ गया, तो फिर से वही दो लाइट रे लेनी है हमको, पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर वाली। तो पैरेलल वाली फोकस से निकली, ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड निकली, कहां इंटरसेक्ट की, 2f पे ही इंटरसेक्ट हुई। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2f पे हो तो इमेज भी 2f पे ही बनेगा। ये इमेज का नेचर हो गया यहां मेंशन। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट को और आगे खिसका दे, मतलब 2f और f के बीच में ले आए, तो फिर वही दो लाइट रे लेनी है। पैरेलल वाली फोकस से निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड निकल जाएगी। तो कहां इंटरसेक्ट हुआ, 2f और इन्फिनिटी के बीच में, है ना। इमेज का नेचर यहां डिफाइंड है। तो एक चीज अगर आप गौर करें
तो देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव कर रहा है, इमेज जो है वो पीछे शिफ्ट होती चली जा रही है ना। तो ये ट्रिक जो है वो, ये पॉइंट जो है वो रे डायग्राम्स को याद रखने में भी मदद करेगी आपको, कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस की तरफ मूव करेगा, इमेज वैसे वैसे लेंस के पीछे मूव करती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट और आगे खिसक के फोकस पे आ जाए, है ना, तो फिर से वही दो रे लीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से निकली, और ऑप्टिकल सेंटर वाली। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल रहेंगी, जो कि इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज का नेचर मेंशन किया हुआ है। और लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट और आगे खिसका दे, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दे, ठीक है। इस सिचुएशन को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इस स्थिति में हम रीडिंग ग्लासेस बनाते हैं, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये रहा, है ना। ये रीडिंग ग्लास जो है वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। जिस भी चीज को हमको पढ़ना होता है वो इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा, ताकि उस ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज हमारी आंखों पे बने, ठीक है। क्योंकि अगर उल्टी इमेज बनती तो क्या होता है, ये जो 6 है ना, वो उल्टी होके 9 हो जाती, तो मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही उसका बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। 6 को देख लीजिए, है ना, बड़ा हो रहा है। तो इस कंसेप्ट, ये चीज जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। डेली भाषा में हम ये रीडिंग ग्लास भी कहते हैं इसको। तो इस केस में भी दो रे लेनी है, एक पैरेलल वाली जो फोकस से निकल जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाली जो सीधे निकल जाएगी। तो ये दो रेज को हम जब पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ 2f और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे कट जाएगी, ठीक है। तो ये लाइंस जो है वो डॉटेड है ना, कंटिन्यूअस लाइन नहीं है। मतलब ये जो इमेज बनेगा वो इमेजिनरी लाइंस के कारण है, हमने मान लिया है। इसलिए इस इमेज को हम इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज भी कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जबकि ये रेज जो है वो क्या है, वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है लाइट रेज के, है ना। तो इन इमेजेस को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। दूसरी बात, ये इमेजेस जो रियल इमेजेस हैं, है ना, वो ऑब्जेक्ट के उल्टे बनती है ना। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही बनेगा, ठीक है, उसका उल्टा नहीं होगा वो। क्लियर है। तो इस कंसेप्ट को, इन सभी डायग्राम्स को आप खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि बिना देखे बना सके, ठीक है।